हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ जिसमें एक कुत्ते पे जंगली सुअर ने हमला किया था। तो उस केस में जो डॉग है तो उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकली थी। तो उस केस को आज मैं एक्चुअली आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम वो वीडियो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर डॉग देख रहे हैं और उसके पेट के नीचे उसकी आप जो जख्म देख रहे हैं, जो घाव देख रहे हैं, वो जंगली सुअर के हमला करने से हुआ है। और जो ओनर उसका हमारे पास लेके आए थे तो उन्होंने बताया कि इस पर जंगली सुअर ने हमला किया है और इसकी इंटेस्टाइन बाहर निकली थी। तो उन्होंने उस डॉग को मेरे पास लाया। तो सबसे पहले तो हमने उसकी जो इंटेस्टाइन है वो नॉर्मल सलाइन में पोविडीन आयोडीन मिलाकर, जो 5% पोविडीन आयोडीन होता है वो मिलाकर उसकी इंटेस्टाइन को हमने अच्छे से साफ कर लिया, धो लिया। उसके बाद जो उसके जख्म के ऊपर मट्टी वगैरह जो लगी हुई थी उसको भी हमने साफ किया और उसको फिर अब देख रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन का कुछ लूप बाहर निकला हुआ था तो उसको धीरे से हम अच्छे से कॉटन की सहायता से उसको अंदर कर रहे हैं और उस जख्म को हम अब स्टिचेस करने वाले हैं, स्टिचेस लगाने वाले हैं। तो वहाँ पर हम जो सिंपल इंटरप्टेड होते हैं तो वो सूचर वहाँ पर लगाएंगे और जो कैटगट होता है तो कैटगट की सहायता से हम वहाँ पर सूचर लगाने वाले हैं। तो ज़्यादातर गांव में क्या होता है कि खेत की रखवाली के लिए जो डॉग्स ओनर पालते हैं तो वो डॉग्स ज़्यादातर खेत में ही रहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि जंगली सुअरों का जो झुंड होता है वो खेत में चला आता है। तो ऐसी कंडीशन में कुत्ता जब उस सुअर पर हमला करने के लिए दौड़ के गया तो उस सुअर ने उसको, उसके जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसकी सहायता से उसको घायल कर दिया। तो इसको तुरंत ही हमारे पास लाया गया। आधे पौन घंटे के अंदर इस डॉग को हमारे पास लेकर उसके ओनर जो है वो आ गए। तो हमने उसको अब सिंपल इंटरप्टेड सूचर जो होते हैं वो हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो सूचर होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मसल जो होते हैं तो उसको सूचर लिया। तो उसको कैटगट की सहायता से हमने सूचर किया और जो ऊपरी लेयर होता है स्किन का तो उसको नायलॉन की सहायता से उसको सूचर किया, नायलॉन से सूचर किया। और उसके ऊपर बाद में फिर से बिटाडिन लगाकर उसको आईवी हमने लगाया। तो आईवी में हमने उसको जो सिफोटैक्सिम सोडियम होता है तो सिफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन को उसके साथ जो 5 ml का स्टेराइल वाटर आता है डाइल्यूट करने के लिए, तो उसमें 5 ml में हमने उसको डाइल्यूट किया और 500 ml जो आरएल सलाइन होता है उसके अंदर डालकर इसको हमने 1 ग्राम सिफोटैक्सिम यानी कि टैक्सिम इंजेक्शन इसको आईवी लगा दिया। साथ ही में हमने उसको पेन किलर जो होता है मेलोनेक्स
तो मेलोनेक्स भी हमने इसको 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया है। तो ये तुरंत सुचर करने के बाद जो है वो अच्छे से खड़ा हो रहा था। डॉग वैसे कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस नहीं था, और डॉग में अभी भी खड़े होने की, चलने की क्षमता थी। तो हमने उसे आईवी लगाने के बाद, सुचर करने के बाद वो खुद से चलकर जाने लगा। तो ओनर ने ये काम अच्छा किया कि वो तुरंत इस डॉग को हमारे पास लेकर आ गए। वरना बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पिछली बार जो मैंने एक केस देखा था तो उस पर भी डॉग पर जंगली सुअर ने हमला किया था। तो उसकी जो पूरी की पूरी इंटेस्टाइन है वो बाहर आ चुकी थी, और रात भर उसने उसी कंडीशन में उस डॉग को घर पे रख दिया, और सुबह हमें ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। तो उस डॉग को हम नहीं बचा पाए। लेकिन इस डॉग के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस डॉग को तुरंत ही हमारे पास लेकर आ गए हैं। तो अगर हम देर करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो इंटेस्टाइन बाहर होती है तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। डॉग इधर उधर दौड़ता है, भागता है, तो वो पूरी इंटेस्टाइन जो है वो मिट्टी में पूरी ख़राब हो जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर एक बार अंदर इंटेस्टाइन डैमेज हो गई या वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो डॉग होता है उसकी जान बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस केस में कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत कम चांसेस है, और इसको हम लगातार अब 3 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसको अगर फ्लूइड की ज़रूरत पड़ी तो उसको फ्लूइड भी हम 3 दिन तक लगाएंगे, एंटीबायोटिक भी 3 दिन तक देंगे, और जो पेन किलर है वो भी 3 दिन तक देंगे। और साथ ही में जो जहाँ पर हमने स्टिचेस लगाए उसकी ड्रेसिंग भी हम 3-4 दिन लगातार करेंगे। और ओनर को हमने न्यूओस्पोरिन जो पाउडर आता है तो न्यूओस्पोरिन पाउडर उस जख्म पर लगाने के लिए प्रिस्क्राइब किया है। और बाकी का ट्रीटमेंट जो है तो वो 3 दिन तक तो हम खुद ही जाके करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके साथ क्या होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये डॉग बच जाएगा, क्योंकि ओनर तुरंत ही इसको लेके आया था। उसने बिल्कुल भी टाइम पास नहीं किया, और जो इंटेस्टाइन है उसको भी उन्होंने जो मिट्टी होती है उसके कांटेक्ट में नहीं आने दिया। उन्होंने जब मेरे घर पे इस डॉग को लाया तो जो पेड़ के पत्ते होते हैं तो जख्म को उस पत्तों से ढककर अच्छी तरह से उसको कवर करके मेरे पास लेके आए। ये अब आप सुचरिंग के बाद देख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।